हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रह सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो सही वक्त पे सबसे फास्ट आप तक पहुंच सके। ये वीडियो से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल इलेक्टेक पर। और वो जो वीडियोस है वो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, shifting of parameters in the case of practical transformer, equivalent circuit of transformer referred to primary, equivalent circuit of transformer referred to secondary, approximate equivalent circuit referred to secondary। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियोस है, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को अगर वॉच नहीं किया है तो प्लीज ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज का और ये सब वीडियोस जिनका मैंने अभी अभी आपके सामने जिक्र किया है वो सभी वीडियोस का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप प्लीज वो वीडियोस को वॉच कीजिए, उसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आज का वीडियो और उसके आगे के जो वीडियोस रहेंगे ट्रांसफार्मर के उसे आप काफी अच्छे से समझ सको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए कैसा है, वोल्टेज रेगुलेशन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही लेकिन एक वास्ट टॉपिक भी है और मैं पूरा डिटेल में यहां उसे कवर करना चाह रहा हूं। तो कुछ पार्ट्स में मैं वोल्टेज रेगुलेशन के वीडियोस को कवर करूंगा। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1। आज मैं पार्ट 1 जो है वीडियो का वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड वो कवर करूंगा और कुछ 3 से 4 वीडियोस मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम बनने चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। तो चलिए पार्ट 1 जो है कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ने के लिए मैंने एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड ये ड्रॉ करके रखा है। तो इसके बारे में अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है या फिर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी इसका इंपॉर्टेंस क्या है या कैसा बना सकते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो प्लीज मेरा वो वीडियो जो है जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, जिसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उससे पहले स्टडी कीजिए ताकि वोल्टेज रेगुलेशन को आप डायरेक्टली स्टडी कर सको। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हुआ रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो देखिए कैसा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नो लोड वोल्टेज के बारे में। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। नो लोड वोल्टेज क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए कैसा है, यहां पे आप लोग देख सकते हो ये आपका जो लोड है जिसका इंपेडेंस ZL लोड इंपेडेंस करके हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो लोड अगर हम लोगों ने कंसीडर किया है, सर्किट क्लोज है और यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और वो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है वो है आपका I2 दिखाई दे रहा है आपको एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में। अब देखो कैसा है, यहां पे लोड कनेक्टेड है, सर्किट जो है वो क्लोज है, इसीलिए ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी कैसा है R02 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड ये है। X02 ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड है। और अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बोलना है तो ये टोटल इक्विवेलेंट इंपेडेंस होगा जो अवेलेबल है सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर का। अब कैसा है, सर्किट क्लोज है, लोड इसीलिए लोड कनेक्ट किया है इसीलिए सर्किट क्लोज है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, ये E2 ये EMF इंड्यूस्ड है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हुआ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। जैसे EMF इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, सर्किट क्लोज होने की वजह से, लोड कनेक्ट करने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। चलिए हम लोग फुल लोड कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो अगर फुल लोड कनेक्ट किया है तो फुल लोड करंट फ्लो होगा। तो होता क्या है आपको पता है, अगर फुल लोड करंट अगर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा,
वाइंडिंग के ही पैरामीटर्स, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वाइंडिंग में ही कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। एक रहेगा रेजिस्टिव ड्रॉप और एक रहेगा रिएक्टिव ड्रॉप। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस के बारे में आप लोगों को पता है। अगर उसमें वोल्टेज अगर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, समझिए 100% ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का, उसमें अगर 100% वोल्टेज है लेकिन उसमें 5 और 10% वोल्टेज सपोज अगर ड्रॉप हो जाता है ये वाइंडिंग में, तो ये जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है यहां जो वोल्टेज मिल रहा है V2 ये कमी मिलेगा आपको। लेकिन ये कब की बात है, जब आप लोड कनेक्ट करोगे तब की बात है। अभी हम लोग क्या कंसीडर करना चाह रहे हैं, नो लोड वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए नो लोड वोल्टेज ये कंडीशन क्या रहेगी, अगर आप लोड अगर सपोज कनेक्ट नहीं करते हो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल्स में, तो क्या होगा, अब ये लोड है इसलिए सर्किट क्लोज है, अगर लोड कनेक्ट नहीं होगा तो फिर ये जो साइड है सेकेंडरी साइड ये ओपन होगा, सर्किट ओपन होगा, तो फिर ये करंट फ्लो नहीं होगा, ये I2 जो है उसका जो वैल्यू है करंट का वो जीरो रहेगा। तो क्या होगा, अगर I2 जीरो है, सर्किट ओपन है, अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है तो ये सर्किट जो है वो ये टर्मिनल्स ये ओपन रहेंगे, ओपन सर्किटेड सेकेंडरी टर्मिनल जाने जाएंगे अगर लोड कनेक्ट नहीं किया आपने तो। फिर ये करंट जीरो रहेगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप्स नहीं होंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू होगा। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, रेजिस्टिव ड्रॉप भी नहीं होगा, रिएक्टिव ड्रॉप भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद यहां ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है यहां कितना वोल्टेज आपको मेजर करने को मिलेगा, जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही लेवल आपको यहां मिलेगा। सेकेंडरी टर्मिनल्स में अगर वोल्ट मीटर अगर आप मेजर करोगे वोल्टेज तो उसका लेवल उतना ही मिलेगा जितना E2 है। तो E2 ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में उतना ही वोल्टेज एज इट इज लोड तक आपको देखने को मिलेगा। अगर वाइंडिंग के पैरामीटर्स में वोल्टेज अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो ड्रॉप कब नहीं होगा, जब लोड कनेक्ट नहीं है और करंट जीरो है, फ्लो नहीं होगा तब। तो नो लोड वोल्टेज क्या होगा, नो लोड वोल्टेज ये सेकेंडरी टर्मिनल का वो वोल्टेज है जब लोड करंट जीरो हो। इसीलिए देखिए मैंने लिख के रखा है, नो लोड वोल्टेज इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू जीरो लोड करंट। मतलब जब लोड कनेक्ट नहीं करते हैं आप, जब लोड कनेक्ट नहीं करते हैं आप और सर्किट अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही लेवल आपको यहां सेकेंडरी टर्मिनल्स में मेजर करने को मिलेगी। तो इसीलिए हमने ऐसा अज्यूम किया है कि वो लेट इट बी E2। तो E2 ये आपका नो लोड वोल्टेज है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि E2 ये देखिए, E2 ये तो वैसे देखा जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो है म्यूचुअली इंड्यूस्ड, लेकिन वही आपको सेकेंडरी टर्मिनल जो है ये यहां गिनने को मिलेगा, क्योंकि बीच में वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा अगर करंट जीरो है और लोड कनेक्ट नहीं किया है तो, क्योंकि सर्किट ओपन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नो लोड वोल्टेज E2 रहेगा। तो आप ये याद रखिए कि नो लोड वोल्टेज को हम लोग E2 बोल सकते हैं, और वो कौन सा वोल्टेज है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है करस्पॉन्डिंग टू जीरो लोड करंट। बिल्कुल सिंपल है। तो नो लोड वोल्टेज के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। तो चलिए ये तो हो गया जब लोड कनेक्ट हम लोगों ने नहीं किया है तब की बात। अगर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो चलिए फुल लोड कनेक्ट किया है ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग लोड अगर कनेक्ट किया है तो क्या होगा, सर्किट क्लोज दिख रहा है आपको, जैसे कि अभी दिख ही रहा है, मैंने लोड कनेक्ट करके ही रखा है। तो लोड कनेक्ट किया है, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, फाइनाइट करंट फ्लो हो रहा है, फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है समझिए। तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अगर फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो कि अवेलेबल है पूरा का पूरा सेकेंडरी साइड में, उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिव ड्रॉप होगा, और रिएक्टेंस की वजह से जब ये करंट रिएक्टेंस में फ्लो होगा तो रिएक्टिव ड्रॉप होगा। तो उस वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद यहां ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा, यहां जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी टर्मिनल में वो डेफिनेटली E2 से कम मिलेगा, और लेट इट बी कंसीडर्ड एज V2। तो V2 ये आपका लोड वोल्टेज या फिर फुल लोड वोल्टेज है ऐसा आप बोल सकते हो, और वो डेफिनेटली कम रह सकता है E2 से, क्योंकि बीच में वोल्टेज जो है वो क्या है रहेगा, ड्रॉप हो रहा है। तो आप देखिए फुल लोड वोल्टेज जो है उसको इसीलिए हम लोगों ने क्या माना है, बोलने के लिए हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं V2, लेट इट बी V2। तो ये क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखिए सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज है सेकेंडरी टर्मिनल का वो वोल्टेज है करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड लोड करंट।
जब हमने कुछ पर्टिकुलर लोड कनेक्ट किया हो और जब वो करंट फ्लो होता है वो लोड कनेक्ट करने की वजह से, जैसे कि हमने यहाँ पे फुल लोड कनेक्ट करने की बात की थी, तो ये करंट भी फुल लोड होगा। जब लोड अगर आपने रेटेड या फुल कनेक्ट किया है तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी रेटेड करंट होगा। तो उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में, तो इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां जो वोल्टेज आपको दिखेगा वो डिफरेंट वोल्टेज दिखेगा। और इस वजह से अभी आपको ये देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज चेंज हो रहा है। देखिए, जैसे ही हम लोग नो लोड से लोड में शिफ्ट हुए हैं, नो लोड कंडीशन से लोडिंग कंडीशन में जैसे ही हम लोग अभी शिफ्ट हुए, तो आपको देखने को मिला कि ये जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है यहां का वोल्टेज चेंज हो रहा है ना। पहले तो E2 मिला, बाद में V2 मिल रहा है, तो नो लोड वोल्टेज हम लोग E2 कंसिडर कर रहे हैं और फुल लोड वोल्टेज हम लोग V2 कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लेवल जो है, ये जो आपका सेकेंडरी टर्मिनल है, यहां आपको जो वोल्टेज मेजर करने को मिल रहा है वो चेंजिंग वोल्टेज देखने को मिल रहा है जैसे आप शिफ्ट हो रहे हो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो इस तरह से देखिए, अगर चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड अगर कोई पूछता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं E2 माइनस V2। अगर आप E2 माइनस V2 करोगे तो कितना चेंज हुआ है वोल्टेज में वो आपको मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, कोई स्पेशल कंडीशन मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं। जब लोड कैपेसिटी होता है, आप समझिए कि ये जो लोड है वो अगर रेजिस्टिव या इंडक्टिवली डोमिनेंट अगर लोड मैं कंसीडर कर रहा हूं, तब की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है। जब लोड कनेक्ट आपने नहीं किया था तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उतना ही आपको यहाँ सेकेंडरी टर्मिनल में गिनने को मिला था अभी अभी। लेकिन लोड कनेक्ट करने से क्या हुआ, बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो गया वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उतना तो निकल गया, माइनस करना पड़ेगा आपको। जो बचा कुचा वोल्टेज है V2 वो आपको सेकेंडरी टर्मिनल में गिनने को मिलेगा। तो डेफिनेटली चेंज कितना हुआ वोल्टेज, तो E2 माइनस V2 कर सकते हैं। E2 माइनस V2 करने से क्या होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये हम देख सकते हैं, या कितना चेंज हुआ है ना। डिफरेंस इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज एक ही बात है। तो देखिए, चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इसको हम लोग E2 माइनस V2 बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि नो लोड से फुल लोड कंडीशन में जैसे हम लोग शिफ्ट हुए तो सेकेंडरी टर्मिनल जो है उसका वोल्टेज चेंज होने को मिला। और अगर वो कैलकुलेट करना है विदाउट कोई स्पेशल केस कंसिडर किए, अगर वो कैलकुलेट करना है तो E2 माइनस V2 से वो मिलेगा। तो बेसिकली E2 माइनस V2 ये क्या होगा, व्हाट इज E2 माइनस V2, बेसिकली इज E2 minus V2 is the change in voltage from no load to full load condition in the case of practical transformer। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से ये चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हुआ। तो देखिए, वैसा देखा जाए ना, तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो देखिए हम लोग ओमिक नेचर वाइंडिंग का कंसिडर ही नहीं करते। जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो वोल्टेज ड्रॉप कभी होगा ही नहीं। तो जितना आप ईएमएफ इंड्यूस करोगे उतना ही लोड तक हमेशा जाएगा। तो आइडियल वैल्यू जो है चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज की वो तो जीरो रहनी चाहिए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां तो वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है, तो इश्यू ही नहीं है डिस्कशन का। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये होगा। तो ये जो चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है ना फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये सिर्फ देखने को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। और वो देखिए डेफिनेटली डिजायरेबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर हो या यूजर हो, ये क्या चाहेगा कि जितना ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड हुआ है उतना ही लोड तक या सेकेंडरी टर्मिनल तक अवेलेबल हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में। तो फिर कितना चेंज हो रहा है वो हम लोगों ने देखा और उसका मैग्नीट्यूड हमको मिला E2 माइनस V2 से हम लोग वो देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो अगर परसेंटेज में अगर लिखना है, परसेंटेज में लिखते हैं, तो फिर एक चीज यहां पे समझनी होगी। क्योंकि परसेंटेज में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ये चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को, तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि एक 100 मार्क्स का अगर कोई पेपर है, समझ लीजिए एक BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है, और 100 मार्क्स का सपोज पेपर है। अब देखिए 100 मार्क्स का पेपर है, आप समझिए एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या होगा, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे 80 मार्क्स मिले तो मैं क्या करूंगा, 80 डिवाइड बाय 100 करते हैं हम लोग, क्योंकि आउट ऑफ क्या था 100 में से कितने मिले 80। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में कुछ तो भी हम लोग लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हो सकता है आपको पसंद भी ना आया हो, लेकिन मेरा तरीका वही है। मैं ज्यादा स्ट्रेस देता हूं या ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं समझने में, सामने वाले को समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। 100 में से 80 मार्क्स मैंने स्कोर किए, तो 100 में से देखिए डिनोमिनेटर में जो 100 लिया है ना, उसे मैं यहां पे रेफरेंस बोल रहा हूं। तो कोई भी परसेंटेज अगर आपको चाहिए
तो परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो रेफरेंस ही होगा डिनोमिनेटर में। आप बोल रहे हैं कि चेंज हुआ सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, चलो ठीक है, मान लिया, समझ में आ गया उतना कि सेकेंडरी में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो चेंज हुआ है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है कि कितना चेंज हुआ है, मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, रेफरेंस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो इसके लिए दो कंसेप्ट यहां पे मैं लेके आ रहा हूं। देखिए, मैं कंपेयर कर सकता हूं नो लोड वोल्टेज से भी और मैं कंपेयर कर सकता हूं फुल लोड वोल्टेज से भी। तो सबसे पहले यहां पे आप देखिए, परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, बेसिकली देखिए E2 माइनस P2 ये तो आपका चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हो गया फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, जो हमने अभी भी देखा था। लेकिन यहां पे उसको पहली बार कंपेयर किसके साथ किया है, E2 के साथ। E2 आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज है। तो जब कभी भी सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो है, चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, उसको हम लोग जब कंपेयर करते हैं या रेफरेंस लेते हैं नो लोड वोल्टेज के साथ, तो वो जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। तो देखिए, ये पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन पता तो होता है, लेकिन डाउन कब बोल सकते हैं और अप कब बोल सकते हैं, या फिर अनलेस स्पेसिफाइड क्या कंसीडर करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कंफ्यूजन होता है। सिंक्रोनस मशीन के केस में कोई वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ट्रांसफार्मर के केस में डिफरेंट रहता है रेफरेंस, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। और फिर किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो गलत होता है, कंफ्यूजन होता है सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसफार्मर में। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज चेंज हुआ है, आप अगर उसको कंपेयर कर रहे हो नो लोड वोल्टेज के साथ, तो वो हो जाएगा आपका रेगुलेशन डाउन, वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। और अगर सेम चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, फुल लोड वोल्टेज के साथ, V2 के साथ, तो ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन अप। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसको डाउन कब बोल सकते हैं और अप कब बोल सकते हैं, ये शायद आपको समझ में आया होगा। और परसेंटेज में लिख रहे हैं इसीलिए इसके दो टाइप आ रहे हैं, अप और डाउन, ये हम लोग ऐसा देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, अनलेस स्पेसिफाइड, अगर कोई स्पेसिफाई कहीं पे नहीं किया है या कोई स्पेशल केस नहीं है, तो डेफिनेटली क्या कंसीडर किया जाएगा, ऑलवेज वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन डाउन ही कंसीडर करते हैं, अगर कोई स्पेशल केस या कहीं पे स्पेसिफाई ना किया हो। तो ये देखिए, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन अगर बताना है तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए मैंने लिख के भी रखा है, voltage VR means voltage regulation. So what is voltage regulation? Voltage regulation is defined as the change in secondary terminal voltage from no load to full load with the primary input terminal voltage V1 and the temperature of the transformer maintained constant. तो voltage regulation जो है is defined as the change in secondary terminal voltage from no load to full load. But when your input source voltage या input terminal voltage V1 and temperature of your practical transformer maintained constant, ये कंडीशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये जो है, ये जो आपका इनपुट टर्मिनल है या सोर्स वोल्टेज जो है, ये V1 जो है, ये आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है, उसको चेंज नहीं करना है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रखने की कोशिश करनी है या समझना है कि वो कांस्टेंट है। तब जाके सेकेंडरी टर्मिनल जो है, यहां कितने चेंजेस होंगे वो हम लोग देख रहे हैं अंडर हेडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। तो काफी सिंपल था मेरे ख्याल से। तो और एक बार कंफ्यूजन की तरह दोहराते हैं कि हम लोगों ने अभी ये देखा है वीडियो में वोल्टेज रेगुलेशन के केस में कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर है तो जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है, ये जगह जिसको सेकेंडरी टर्मिनल बोलते हैं, जहां लोड कनेक्ट किया होता है, वो जगह का जो वोल्टेज है वो चेंज होते रहता है। अगर आप लोड कंसीडर नहीं करोगे तो वोल्टेज कुछ डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोड कनेक्ट करते हो और अगर लोड को वैरी करते हो तो सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज चेंज होते जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन, क्योंकि हम तो डायरेक्ट फुल लोड ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो चेंज है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज का फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इसे ही बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है। और अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आप लोग रेफरेंस करके नीचे कंपेयर करने के लिए जो चेंज हुआ है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, उसे अगर आपको कंपेयर करना है तो नो लोड वोल्टेज के साथ E2 के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन डाउन होगा, और अगर फुल लोड वोल्टेज V2 के साथ कंपेयर करते हो तो वोल्टेज रेगुलेशन अप होगा। तो ये जो न्यूमरेटर होता है ना, ये होता है चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो कंपेयर करने के लिए E2 या V2 लिया है, ये होता है रेफरेंस। तो डाउन कब होगा और अप कब होगा ये शायद आपको समझ में आ चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन भी आपको समझ चुका है।
तो अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आइडियली तो जीरो ही है, जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल होता है तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि ओमिक नेचर वाइंडिंग का हम लोग लेते नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है। तो ऐसे केस में वोल्टेज रेगुलेशन भी जीरो होगा, 0% होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अगर है तो जीरो आपको कभी नहीं मिलेगा, कुछ वैल्यू परसेंटेज में उसका रहेगा, और 5 से 6% तक जो वोल्टेज रेगुलेशन जो है प्रैक्टिकली ये मिलता है। जितना कम है उतना अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जितना कम है, 2% है, 1% है तो और बेटर है। अगर 4-5% आया तो समझ जाना और परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये एक देखिए अनडिजायरेबल फिनोमिना है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका परसेंटेज कम हो। आइडियली जीरो ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ 1-2% रहा तो और अच्छा है, या फिर प्रैक्टिकली 5 से 6% तक रहता है या रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर 5 या 6% से ज्यादा अगर आपके ट्रांसफॉर्मर में, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर कैलकुलेट करने पे मिलता है तो समझ जाना कि परफॉर्मेंस जो है वो काफी डिग्रेड हो रहा है ट्रांसफॉर्मर का। तो ये था सिर्फ कंसेप्ट वोल्टेज रेगुलेशन का। आगे हम लोग देखेंगे कि लोड के नेचर पे भी वोल्टेज रेगुलेशन कैसा डिपेंड करता है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होता है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है, और फिर अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ 3-4 वीडियोस मुझे लगेंगे। तो आज का जो टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 ये वीडियो था। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आगे बढ़ूंगा सेम टॉपिक के साथ, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल इलेक्ट्रिक के साथ। आज के वीडियोस का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुक रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।